एवरीवन, आज हम देखेंगे कि सोल प्रोप्राइटरशिप होता क्या है, उसके फायदे क्या है और उसके नुकसान क्या है, किस किस को ये बिजनेस स्टार्ट करना चाहिए और उसका बिजनेस स्ट्रक्चर क्या होता है, उसके लिए डॉक्यूमेंट्स क्या लगते हैं, ये सब हम आज देखेंगे। तो चले अब हम देखते हैं। सोल प्रोप्राइटरशिप एक अनरजिस्टर्ड बिजनेस होता है। इसको कंपनी या एलएलपी की तरह मैंडेटरी रजिस्टर करने की जरूरत नहीं होती है। फ्यू डॉक्यूमेंट से ही बिजनेस स्टार्ट हो जाता है। सोल प्रोप्राइटरशिप को सिंगल इंडिविजुअल मैनेज हैंडल करता है। अब हम देखते हैं कि सोल प्रोप्राइटरशिप के काफी सारे फायदे और नुकसान भी होते हैं। पहले हम देखते हैं कि उसके फायदे क्या है। लोअर एक्सपेंसेस एंड लेस पेपर वर्क रहता है, जैसे कि काफी कम कॉस्ट में सोल प्रोप्राइटरशिप स्टार्ट हो जाता है। ज्यादा टाइम कंज्यूमिंग नहीं है, फ्यू डॉक्यूमेंट से होता है। शॉर्ट प्रोसेस है, फास्ट डिसीजन प्रोसेस रहता है क्योंकि उसको हैंडल और मैनेज सिंगल पर्सन करता है। इनकम टैक्स की पॉइंट ऑफ से देखेंगे तो उसमें टैक्स रेट कम लगता है। नॉर्मल टैक्स स्लैब की हिसाब से ही टैक्स लगता है एंड ऑडिट करवाना भी कंपलसरी नहीं है, जैसे कि कंपनी में होता है। अभी तक तो देखा हमने कि फायदे क्या है। अब हम देखते हैं कि नुकसान क्या है। प्रोप्राइटरशिप की लायबिलिटी अनलिमिटेड होती है। अगर बिजनेस में लॉस होता है तो पर्सनल असेट से भी रिकवर किया जाता है, तो जबकि कंपनी या एलएलपी में ऐसा नहीं होता है। फंड रेज करने में भी इन्वेस्टर से डिफिकल्टी आती है क्योंकि उसको सिंगल ओनर ही मैनेज करता है और सिंगल ओनर होने की वजह से ट्रस्ट इश्यूज भी इन्वेस्टर को कभी कभी होते हैं। अगर उसे बिजनेस एक्सपांड करना रहेगा तो कभी कभी डिफिकल्टी फेस करनी पड़ती है क्योंकि बैंक से जल्दी लोन नहीं मिलता और फंडिंग में भी प्रॉब्लम होती है। अब हम देखते हैं कि सोल प्रोप्राइटरशिप किस किस को एप्लीकेबल है। जो भी छोटे मोटे बिजनेस कर रहते हैं, जैसे पान शॉप, शॉपकीपर्स, ब्यूटी पार्लर्स, अदर शॉप एक्सेट्रा, इन सबको जरूरी है। और जो फ्रीलांसिंग का काम करते हैं उनके लिए भी सोल प्रोप्राइटरशिप रजिस्ट्रेशन जरूरी रहता है, यानी कि ये छोटे पैमाने वाले बिजनेस के लिए सुटेबल रहता है। अब हम देखते हैं कि सोल प्रोप्राइटरशिप के लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड है। पैन कार्ड ऑफ प्रोप्राइटर, उसमें इंडिविजुअल का ही जो पैन कार्ड रहेगा वही सोल प्रोप्राइटरशिप का ही पैन कार्ड होगा। कंपनी की तरह से दूसरा पैन कार्ड नहीं लगेगा। करंट अकाउंट ओपन करवाना रहेगा बिजनेस के नेम से। उसके लिए बैंक में जीएसटी नंबर भी मांगती है, तो उनके लिए जीएसटी नंबर रिक्वायर होगा। शॉपैक भी लगता है, महाराष्ट्र में ये मैंडेटरी है। उद्यम रजिस्ट्रेशन या एमएसएमई सर्टिफिकेट, वो जनरली बिजनेस प्रूफ रहता है और लोअर रेट में लोन के लिए भी उपयोगी रहता है। ये सब डॉक्यूमेंट्स लगते हैं सोल प्रोप्राइटरशिप के लिए। आज हमने देखा कि सोल प्रोप्राइटरशिप क्या होता है, किसके लिए जरूरी होता है, फायदे और नुकसान क्या होते हैं। अगर आपको भी सोल प्रोप्राइटरशिप और अदर कोई रजिस्ट्रेशन करवाना हो तो हमको कांटेक्ट कर सकते हैं।